हाँ जी, सो वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम समझेंगे लीड जनरेशन के बारे में। ठीक है। बट लीड जनरेशन को समझने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो हमारा जानना जरूरी है, ताकि हमें लीड जनरेशन के अंदर रिजल्ट भी आए। ठीक है। अब देखो, मैं जो भी चीजें आपको बता रही हूँ, मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से बताऊंगी आपको, जो मेरा फॉरएवर में एक्सपीरियंस रहा है। देखो, मैंने काफी सारे लोगों को देखा है हमारी टीम फायर 64 के अंदर ज्वाइन होते हुए। ठीक है। कुछ लोग बहुत अच्छे लेवल पे कामयाब होते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, है ना। तो उन सभी की हैबिट्स, उन सभी की कुछ आदतें होती हैं, जिन वजह से या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मे बी अननोइंगली आप कर रहे हो, और मे बी आप ना भी कर रहे हो। ठीक है। तो देखो, बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं फॉरएवर के अंदर। अब लोग करते क्या, गलती क्या करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि वो ज्वाइन हो जाते हैं, फॉरएवर में आ जाते हैं, बस देखते रहते हैं, काम नहीं करते हैं, सोचते रहते हैं, और उनको लगता है कि मैं तो पूरा दिन फॉरएवर कर रही थी, मैं तो पूरा दिन फॉरएवर कर रहा था, मुझे रिजल्ट नहीं आया। अरे, आप फॉरएवर कर नहीं रहे हो, आप फॉरएवर को सोच रहे हो। सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक हम एक्शंस नहीं लेंगे, जब तक हम काम नहीं करेंगे फॉरएवर में। ठीक है। तो इसीलिए जो भी लोग अपना सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। काम करो, रिजल्ट भी आएगा, अच्छा बिजनेस जाएगा। बट ये नहीं है आज करना स्टार्ट करोगे आज ही रिजल्ट आ जाएगा, बोलोगे मैम मैंने तो 2 इनविटेशंस किए, मैं तो इनविटेशंस कर रही हूँ, मैंने तो 2 दिन से कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। अरे, 2 दिन में किसी को रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है। 2 दिन के अंदर आप अपने आप को कैसे 30 मार खान समझ सकते हो कि आप 2 दिन करोगे आप रिजल्ट ले लोगे? क्या मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए लोग 30 30 दिन काम करते हैं? क्या आपके पास पेशेंस नहीं है 1 महीने का प्रॉपर वर्क को करने का, प्रॉपर चीजों को सीखने का? क्योंकि देखो, फॉरएवर के अंदर कंडीशन है, सिर्फ काम करना और डेली काम करने में फर्क है। कामयाब वो इंसान होता है, रिजल्ट उसको आता है जो डेली काम करता है। तो आप लोगों को भी डेली काम करना, ये कंडीशन है, इसको लिख लो और डायरी पेन लेके ही बैठना सेशन में। सिर्फ सुनने के लिए मत बैठना, सिर्फ सुनना है तो वो इतनी तेज याददाश्त नहीं होगी कि 5 दिन के बाद भी आपको याद रहेगा। तो डायरी पेन लेके बैठ के चीजें लिखना, जो मैं समझा रही हूँ। कंडीशन क्या है कि डेली काम करना है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर डेली काम करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो ही रिजल्ट आएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। अब देखिए, कुछ लोगों ने मे बी स्विमिंग सीखी हो, कुछ किसी को नहीं भी आती हो। जिस इंसान ने स्विमिंग सीखी होगी ना, कहीं से प्रैक्टिस की होगी, तो उसको आप कभी पूछना, मैं आपको बताती हूँ उसका क्या हिसाब होता है। अगर वो इंसान स्विमिंग सीख रहा है और अगर वो 1 दिन भी ऑफ लेता है ना, वो 2 दिन पीछे चला जाता है, उसका वो पूरा फ्लो टूट जाता है स्विमिंग का। उसको फिर से 2 दिन लगते हैं वहां वापिस आने में जहां पे उसने छोड़ा था, फ्लो बनाने में। तो सेम फॉरएवर के अंदर भी, अगर आप मानकर चलो इस बिजनेस में आप 2 दिन 3 दिन काम कर रहे हो, फिर 3 दिन की ब्रेक पर हो, फिर 2 दिन काम कर रहे हो, 1 दिन की ब्रेक पर हो, फिर 4 दिन काम कर रहे हो, फिर से 2 दिन की ब्रेक पर हो, तो इससे रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो रिजल्ट लेने के लिए क्या करना है, हमें डेली वर्क करना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है जी, समझ आया? अब देखो, डेली एफर्ट से ही रिजल्ट आना है। ठीक है। अगर डेली एफर्ट्स कर रहे हो, करने के लिए रेडी हो, तो ये सेशन आपको रिजल्ट भी देगा, आपको बेनिफिट भी होगा। आप इसको यूज करके बहुत अच्छा बिजनेस भी क्या कर लेंगे, ग्रो कर लेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने आप को डेली इंप्रूव भी करना होता है। सेकेंड चीज जो मैं बता रही हूँ, क्या करना है, हमें डेली इंप्रूव करना है। किसमें इंप्रूव करना है? लर्निंग्स में इंप्रूव करना है अपने आप को। ठीक है। जो भी चीजें हमें रिजेक्शन फेस होती है, तो सीखना है वहां से, उस चीज को लर्न करना है। ठीक है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक करनी है टाइम के साथ साथ, जैसे से इनवाइट करते जाओगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करते जाना है। फॉलो अप ठीक करना है, अपना क्लोजिंग्स है इनको इम्प्रूव करना है। जब आप ये चीजें करना स्टार्ट कर दोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता फॉरएवर में कामयाब होने से। ठीक है जी। और साथ में हमें एक और चीज सीखने की जरूरत है, वो है लीड कैसे जनरेट होती है, लीड्स को कैसे जनरेट करना है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम इस बिजनेस के अंदर एक लीड सोर्स पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। आपको अपने मल्टीपल लीड सोर्सेस क्रिएट करने हैं, अगर आपको अपनी ग्रोथ को कभी नहीं रोकना है। और मल्टीपल सोर्सेस जिसके पास लीड्स के हैं, वो बिजनेस इंसान इस बिजनेस के अंदर राजा है। ठीक है।
क्लियर। अब बात करते हैं कि लीड होती क्या है, आज जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, लीड जनरेट कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगी, एंड मैं आपको प्रॉपर रोड मैप दूंगी कि आप कैसे उस लीड्स को जनरेट करके अपने बिजनेस के अंदर किस तरीके से आपने उसको यूज करना है। ठीक है जी, समझ आ गया। तो जस्ट वेट अ मिनट, मैं भी आपको सामने स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, आप मुझे बताना आपको स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है कि नहीं है। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो अब जैसे मैं बात कर रही थी कि आज हमने प्रॉपर क्या समझना है, रोड मैप समझना है, लीड्स को कैसे जनरेट करना है। ठीक है, जस्ट रुकना। हाँ, अब देखो सबसे पहली बात आती है लीड क्या है, लीड क्या होती है। लीड को लीड क्या होती है मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आप देखो ये मैंने शर्ट डाली है, ठीक है। अब मैंने ये जो शर्ट है ये ऐसे तो नहीं बन गई होगी, है ना। इसके लिए कुछ सामान लगा होगा लीड, इस शर्ट को बनने के लिए। जैसे बटन है यहाँ पे, है ना, बटन लगा है, थ्रेड लगा है, कपड़ा इसका यूज हुआ होगा, है ना। हर चीज में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। जैसे शर्ट बनाने के लिए क्या 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 यूज हुआ, बटन यूज हुआ, थ्रेड यूज हुआ, ठीक है, क्लॉथ यूज हुआ, वो क्लॉथ किसी भी टाइप का हो सकता है, राइट। तो अब देखो ये तीनों चीजें, इनको हम क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं हम इनको, रॉ मटेरियल, जिससे कोई चीज बनेगी। और इन तीनों चीजों को कंबाइन करके क्या बन जाएगी, शर्ट। सेम फॉर एवर में बिजनेस करने के लिए भी हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, वो रॉ मटेरियल क्या है, फर्स्ट लीड्स। क्या है, लीड्स। अगर आपके पास लीड्स हैं, आपको, आपके पास सिस्टम है, आपका क्या बन जाएगा, फॉरएवर का बिजनेस अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लीड्स हमारी क्या है, रॉ मटेरियल। तो हमें फॉरएवर के बिजनेस को जिन करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल होना जरूरी है, वो है लीड्स। लीड्स क्या होते हैं, लोग जिनको हमने बिजनेस को क्या करना है जी, शेयर करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो लीड्स जो होती हैं वो क्या होगी, समझ आ गया कि एक बेस है जहां से, जिसको मिला के मिलके जिस पे काम करके आपका बिजनेस बनेगा। क्लियर। अब बात आती है लीड्स जनरेट कैसे होती हैं। तो सबसे पहले ये चीज समझने की जरूरत है कि देखो दो तरह की लीड्स होती हैं। कितने तरह की लीड्स होती हैं, दो तरह की। पहली ऑर्गेनिक, ठीक है, दूसरी इनऑर्गेनिक लीड्स। लिख लो इसको, एक होती है ऑर्गेनिक लीड्स, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक लीड्स। अब ऑर्गेनिक लीड्स क्या होती है, ये होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और ये होती हैं पेड। ठीक, जो ऑर्गेनिक लीड्स होती हैं इसकी क्वालिटी टॉप नॉच होती है, बहुत हाई क्वालिटी होती है। ठीक है, बेस्ट होता है ये, इसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, और दूसरी जो इनऑर्गेनिक होती है इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, बट इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक लीड्स कम होती है। मतलब अच्छी क्वालिटी होती है इनऑर्गेनिक की, बट इससे अच्छी नहीं होती ऑर्गेनिक से। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, इसको जनरेट करना थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, मतलब इसमें मेहनत लगती है। एंड इसमें क्या रहता है, आपको इंस्टेंट मिलती है ये। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं इनके सोर्सेज की, ये कहाँ कहाँ से हमें ऑर्गेनिक लीड्स मिल सकती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक लीड्स लेने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज कर सकते हैं, रेफरेंस मार्केटिंग। क्या यूज कर सकते हैं, रेफरेंस मार्केटिंग। रेफरेंस मार्केटिंग क्या होती है कि देखो हम किसी इंसान को बिजनेस बता रहे हैं, ठीक है, ये किसी भी सर्कल में हो सकती है रेफरेंस मार्केटिंग, नोन में भी, अननोन में भी, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में भी।
इसमें क्या रहता है, मानकर चलो मेरा किसी ने, मैंने ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट की। ऑर्गेनिक क्या होती है, जिनको हम खुद जनरेट करते हैं, ठीक है। अब मैंने वो जनरेट की, मेरे पास 10 लीड्स आ गई ऑर्गेनिक में। उस 10 में से 5 लोगों ने किसी ने फोन उठाया, किसी ने नहीं, कुछ भी, उसमें 2-3 ऐसे लोग निकले जिन्होंने मना कर दिया, भाई हमें नहीं करना। तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे रेफरेंस करवा सकते हो। सेम नॉन सर्कल में भी कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनका, जिन्होंने, आपने जिनको काम बताया होगा, बट वो अभी काम नहीं करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये नहीं करेगा बिल्कुल भी, हम उससे भी क्या करवा सकते हैं, रेफरेंस करवा सकते हैं। अगर हमारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ऑफ, दोस्तों के दोस्त हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हमने बिजनेस बता दिया, हम उनसे भी क्या करवा सकते हैं, रेफरेंस करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स जो हमारे बाकी होते हैं उनसे भी, जिनको आपने बिजनेस नहीं बताना है, ठीक है, आपको लगता है कि ये मैंने बता चुकी हूँ, जो भी रीजन होगा, उन पर्सन से आपने क्या करवाना है, रेफरेंस। अब ये रेफरेंस होता क्या है, रेफरेंस के लिए हमें क्या करना है, उस इंसान को बोलना है कि ठीक है, आप काम नहीं करना चाहते हो, इट्स ओके, बट आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो। आपने उसको क्या करना है, अपना पोस्टर प्रोवाइड करना है, ठीक है, ऑनलाइन वर्क का, ठीक। एंड सेकंड, आपने उसको क्या प्रोवाइड करना है, अपना लिंक प्रोवाइड करना है। वो लिंक कोई भी हो सकता है, सर्वे हार्ट का हो सकता है, ठीक है, वो लिंक आपका व्हाट्सएप लिंक हो सकता है, ठीक है, वो लिंक आपका गूगल फॉर्म भी हो सकता है, कोई भी उसको लिंक दो, ताकि वो आप रेफरेंस के लिए यूज करो। फिर आपने क्या कहना है उसको कि यार ये मेरा पोस्टर है, ये मेरा लिंक है, एज अ तूने मेरे साथ काम समझा, तुझे नहीं करना कोई बात नहीं, पर तेरे नोन में कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनको अपना वर्क स्टार्ट करना होगा, या कुछ कोई अर्निंग्स करना चाहता है, तो या तू मेरा आगे ना रेफर कर दे, ठीक है। तो अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, अगर स्नैपचैट यूज करता है वहां पे, फेसबुक यूज करता है वहां पे, मेरा पोस्टर और लिंक 24 आवर्स के लिए अपनी स्टोरी पे डाल दे, ठीक है। अगर तुम्हारे रेफरेंस से कोई भी पर्सन मेरे साथ आके बिजनेस को स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो मैं तुम्हें उसमें से 10% अर्निंग कमीशन दे दूंगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली तुझे मैं 500 से 1000, इस तरीके से आप उसको कह सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त ऐसे ही कर रहा है, उसको करने दो। अगर वो बोलता है कि मेरा क्या प्रॉफिट होगा, फिर आप उसको ये चीज बोल सकते हो। क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या किया, रेफर अपने करवाने हैं। ये पहला तरीका है ऑर्गेनिक लीड्स को जनरेट करने का। और ऑर्गेनिक लीड्स में से बहुत तगड़े रिजल्ट्स हैं। अगर आप 10 लोगों को भी बोलते हो, अगर उनके आगे 10 लोग भी नॉन आपके फॉर्म फिल करते हैं, आपके पास 100 लीड्स आ जाती हैं। और इसी 100 में से आपके 2-3 असिस्टेंट सुपरवाइजर बड़े आराम से होते हैं, क्योंकि वो नॉन में से आते हैं, नॉन के नॉन में से। तो उन लोगों का एक ट्रस्ट फैक्टर रहेगा, और रिजल्ट भी आपको अच्छा आएगा, ठीक है। सेकंड वे क्या रहता है, डीएम्स करना। आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, आप स्नैपचैट पे डीएम कर सकते हैं, आप फेसबुक पे डीएम कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे डीएम्स कर सकते हैं। डीएम क्या करना होता है, इसके लिए एक प्रॉपर टेक्स्ट मैसेज होता है, ठीक है। जितना अच्छा आपका बढ़िया ये टेक्स्ट मैसेज होगा, उतना बढ़िया आपको रिजल्ट आएगा। पर इस डीएम में से अगर आपको 1 या 2 यस बनाना है, तो मिनिमम 100 डीएम्स करने पड़ते हैं, कम से कम भी, मिनिमम, रिजल्ट लेने के लिए। अब देखो, अब ना यहाँ पे एक चीज आती है, ये थोड़ा थका हारा मेथड होता है। यहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन किस चीज की होती है, आप व्हाट्सएप पे ना, आप व्हाट्सएप पर सेम मैसेज ज्यादा लोगों को डीएम नहीं कर सकते हो, ठीक है। इससे आपका व्हाट्सएप जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो आपको स्पैम में डाल देगा, कोई रोबोट टाइप में, ठीक है। तो हमेशा जब भी व्हाट्सएप पे डीएम करने हैं, नॉट मोर देन 5 इन अ डे, देन 5 इन अ डे, ठीक है। अभी आप कहाँ से व्हाट्सएप पे किस किस को डीएम कर सकते हो, आप कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में होंगे, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हो, उसमें से आप यूज कर सकते हैं। आपके कॉलेजेस ग्रुप है, ठीक है,
आप वहां पे ये चीजें डाल सकते हो अपनी, ठीक है, कॉलेज ग्रुप में। नंबर्स होंगे कुछ आपके फ्रेंड्स के या नोन के, जहाँ फिर आपके जो भी अननोन भी है, इसमें अननोन ही है टोटली ज्यादातर, ठीक है। आपने क्या करना है, उनको वो डीएम, वो टेक्स्ट मैसेज छोड़ देना है, जिसका रिस्पॉन्स आएगा हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसको कॉल कर लेना है, और आगे उसको स्क्रिप्ट बोलनी है। वो स्क्रिप्ट क्या रहेगी वो आपको बाद में सिखाएंगे हम, ठीक है। कॉलेज ग्रुप्स हो गए, वहां से डीएम्स कर सकते हो, या कुछ आप मानकर चलो अगर आप जिम जाते हो, आपके जिम वालों का किसी का ग्रुप बना है, आप उसमें जाके किसी पर्सन को डीएम कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको एफर्ट करना है। इस तरीके से व्हाट्सएप पे डीएम होता है। अगर आपको इंस्टा पे डीएम करना है, तो इंस्टा में क्या करना है, इंस्टा में जब सर्च ऑप्शन में जाओगे ना, वहां पे कुछ भी लोकेशन डाल दो, यहाँ से भी हो, जैसे मान लो मैं जम्मू से हूँ तो मैं गांधीनगर डाल दिया। अब क्या होगा, वहां पे गांधीनगर की जितनी भी पोस्ट होंगी वहां पे शो हो जाएंगे सर्च ऑप्शन में। तो वहां पे ना दो चीजें होती है, एक होता है टॉप, एक होता है रिसेंट, इस तरीके की दो पोस्ट आती हैं। तो यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे जाना है रिसेंट में, जिसकी भी स्टोरी एक्टिव है, और जो पर्सन आपको अच्छा लग रहा है कि आपको उसको बताना चाहिए, ठीक है, उसके डीएम में जाके क्या कर दो, मैसेज कर दो, ठीक है जी। डीएम में जाके मैसेज कर देना है। अभी कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको जब तक आप फॉलो नहीं करो आप उनको मैसेज नहीं कर सकते हो, तो आप उनको फॉलो करो फॉर सम टाइम, उनको डीएम ड्रॉप करो, ठीक है। उनकी जो कोई रिसेंट पोस्ट होगी उस पे जाके लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। इस तरीके से आपने उस पर्सन को डीएम करना होता है। और ये भी, इस पे भी इंस्टाग्राम की लिमिट होती है, तो ये भी मोर देन 5 नहीं करना, ठीक है। 5 रखो, 5 यहाँ पे हो गए, 5 इंस्टा पे हो गए, ठीक है। थर्ड क्या रहता है, स्नैपचैट। स्नैपचैट पे कोई लिमिट नहीं होती है, ज्यादातर आप यहाँ पे 10 डीएम्स कर सकते हैं। एक टेक्स्ट मैसेज है, उसको कॉपी पेस्ट करना है। अब स्नैपचैट पे कैसे लोग आते हैं, बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आई होती है, ठीक है, और बहुत सारे आपको लोग सर्च इंजन में भी मिल जाएंगे, डीएम देम, ठीक है। और जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है एक्सेप्ट करो, डीएम करो, पर्सन अच्छा है, इंटरेस्टेड है बिजनेस के लिए, कैरी करो, नहीं अच्छा है तो उसके बाद रिमूव कर दो एज अ फ्रेंड, ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्नैपचैट पे, इस पर इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, और फेसबुक पे भी मिनिमम 10 कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप 30-40 डीएम्स कर रहे हो, 30 डीएम्स कर रहे हो, तो आपको 100 डीएम्स के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पहले जब आप डीएम्स करेंगे ना आपको रिजल्ट नहीं आएगा, और जब आप डीएम्स करते रहेंगे आपको रिजल्ट आएगा। तो वहां पे जिस पर्सन ने बोला कि हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उसको क्या बोलना है, उसको वहां पे अपना एक व्हाट्सएप रेफरेंस लिंक दे देना है कि ठीक है आप इंटरेस्टेड है, आप इस व्हाट्सएप रेफरेंस लिंक पे जाओ, आप मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ, ठीक है। व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लिया, कॉल करो, इनवाइट करो, ठीक है। अब इनवाइट कैसे होता है वो, उसके लिए वो प्रॉपर, जैसे मैंने बोला, वो सेशन है, वो देखना पड़ेगा आपको, अननोन इनविटेशन कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो ये कौन सा प्रोसेस रहा इसको जनरेट करने का, पहला मैंने बताया यहाँ पे पोस्टर, ऑनलाइन वर्क, ठीक है। आप लिंक यहाँ पे मैंने बताया, दूसरा कि सर्वे हार्ट हो गया, व्हाट्सएप लिंक हो गया, गूगल फॉर्म हो गया, ये यूज कर सकते हैं किसके अंदर, रेफरेंस मार्केटिंग के अंदर। अब यहाँ पे आप एक और चीज यूज कर सकते हैं रेफरेंस मार्केटिंग के अंदर, आपके जो कॉलेजेस ग्रुप होते हैं ना, आप उसके अंदर भी एडमिन से बात करके अपना पोस्टर डलवा सकते हो, और लिंक फॉर ऑनलाइन वर्क, ठीक है जी। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए। तीसरा तरीका क्या रहता है, पर्सनल ब्रांडिंग। ये बहुत 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 फायदे वाला तरीका है। इसमें टाइम जरूर लगेगा क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग एक दिन में तो होती नहीं है, बट पर्सनल ब्रांडिंग से ना आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। क्या बनती है, क्रेडिबिलिटी। लोग आपको जानना शुरू होते हैं, लोगों का आप पर ट्रस्ट बनना शुरू हो जाता है,
कि नहीं ये बंदा ट्रस्ट वर्दी है। क्योंकि देखो एक मैं हूँ जो फॉरएवर कर रही हूँ, मैं इंस्टा पे एक्टिव हूँ, मेरी ये रील्स पे मिलियन व्यूज भी हैं, आधों पे किसी पे 15-15 हजार व्यूज है। मेरा वहां पे गूगल फॉर्म जो है मेरी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे वहां पे बायो में होता है। तो वहां पे लोगों को अकाउंट रीच आउट होता है, वो देखते हैं उनको, वो मेरा अकाउंट सर्च करेंगे, उनको दिखेगा कि यार ये इंसान कुछ कर रहा है, और वो मेरा फॉर्म फिल करते हैं। और अगर मेरे इसी सोशल ब्रांडिंग से, पर्सनल ब्रांडिंग से 10 लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है, तो मुझे उसी में ही रिजल्ट आ जाएगा, उसी में ही असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाता है। बट ये पर्सनल ब्रांडिंग फेक नहीं करनी होती है, ठीक है, कि आप सोचोगे कि हाँ मैं किसी और की फोटो डाल दूं या कर दूं। यहाँ पे आपको देखो अपना फेस दिखाना है, आपको प्रेजेंट होना है सोशल मीडिया पे। और ये आपका लॉन्ग टर्म, ये आपका परमानेंट सोल्यूशन है लीड का, ठीक है, परमानेंट सोल्यूशन है जहां पे पर्सन आपको आएंगे। अगर मान के चलो आपने अपना अकाउंट बिल्ड किया हुआ है, आपकी अकाउंट की रीच है, आप रील्स डाल रहे हो, आप पोस्ट डाल रहे हो, आप अपने बिजनेस को दिखा रहे हो, मीटिंग्स होती हैं वो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, स्टोरीज के अंदर सब चीजें आप अच्छे से कर रहे हो, तो आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज होंगे। और जैसे ही आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं, फिर क्या होगा, उन्हीं फॉलोअर में से कुछ ऐसे लोग होंगे, जब भी आपको लीड्स की जरूरत पड़ेगी या आपको लगता है कि इतने सीसीस मुझे चाहिए, इतने कम है, आप अपनी स्टोरी में डाल दो, फिल द फॉर्म, ठीक है, फिर फॉर्म फिल करो, वर्क मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो लोग वहां पे जाके अपनी डिटेल्स ड्रॉप कर देंगे। अगर 3 लोग भी अपनी डिटेल्स को ड्रॉप करते हैं, तो उसी क्या पता एक उसी में से एक आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर निकल जाए, ठीक है। तो ये पावर होती है पर्सनल ब्रांडिंग की। तो अपने आप को दिखाना शुरू करो, मैं एक ऐसी इंसान हूँ अगर जो अपने आप को दिखा रही हूँ, लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और आप एक ऐसे इंसान हो जो सोशल मीडिया से गायब हो, जिसने अपना सोशल मीडिया पे कभी बिजनेस दिखाया ही नहीं है, ठीक है, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो मेरे पे ट्रस्ट करना ज्यादा जरूरी समझेंगे। तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को बिल्ड करना है, ठीक है जी, क्लियर। अगर आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए लीड्स का, समझ आ गया। ये होती हैं ऑर्गेनिक लीड्स। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक लीड्स, इसके क्या सोर्सेज रहते हैं। सबसे पहले इसका क्या सोर्स रहता है, मेटा एड्स। ये मेटा एड्स क्या होती हैं, आप लोगों ने भी, मे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेरी एड देखी होगी, मैं भी किसी और सीनियर की एड देखी होगी, और उन्होंने क्या किया, जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे बीच में एड आई वर्क, ऑनलाइन वर्क के लिए, ठीक है, आपने क्या किया, आप गए अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक किया, आपने डिटेल्स को फिल किया, ठीक है, और आप हमारे साथ कनेक्ट हो गए, आपको हमारी तरफ से कॉल आया, एंड आपने आगे वर्क को स्टार्ट किया और अपना सिस्टम सुपरवाइजर लेवल डन किया। तो ये होती है मेटा एड्स, ये होती है पेड, जैसे मैंने बताया इनऑर्गेनिक पेड होती है। यहाँ पे पर पर्सन की जो कॉस्ट होती है वो अराउंड ₹12 भी जाती है, ₹10 भी जाती है, डिपेंड करता है, ठीक है, कभी कभी ज्यादा होती है, कभी कभी कम होती है। अब ये मेटा एड्स होती क्या है, देखो, अब यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे एक एड सेटअप करवाना पड़ता है एक डिजिटल मार्केटर से, ठीक है, जिसकी वो फीस लेता है, फिर उसके बाद डेली हम बजट डालते हैं उसके अंदर, फिर हमारी एड रन होती है, ठीक है। अब एड सेटअप की जो कॉस्ट होती है, चलो वो आपकी सीनियर कर देगा, वो सीनियर करता होगा रन। अब डेली बजट जो होता है ये आपको अपना, जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे ₹200 डाले बजट के अंदर, तो अगर ₹10 के हिसाब से लीड्स आ रही है, तो आपको 20 लीड्स मिल जाएंगी कॉलिंग्स करने के लिए, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, पैसा डालो लीड्स लो, पैसा डालो लीड्स लो। और वो जो पैसा जहां हम डालते हैं वो हमने एक डिजिटल मार्केटर हायर किया होता है, और हम मेरी ही वीडियो रन हो रही होती है, तो हमें पता होता है कि हमारी ही वीडियो रन हो रही है, लोग क्या देख के आ रहे हैं, क्या देख के फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसी तरीके से उनको आगे इनवाइट करके क्लासेस लगवानी होती है। तो ये मेटा एड्स होता है, ठीक है। सेकंड इसका क्या होता है, हाँ जी, सेकंड इसका क्या रहेगा, इन्फ्लुएंसर। आप एक इन्फ्लुएंसर से भी प्रमोशन करवा सकते हैं। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं या आपके नोन में कोई इन्फ्लुएंसर है, तो आपने क्या करना है, उसको मैसेज कर देना है, आर यू अवेलेबल फॉर प्रमोशन। मैसेज किया और उसने बोला यस, तो उसको बोलो कि आप अपना नंबर दो, ठीक है,
नंबर ड्रॉप करो, या उधर ही व्हाट्सएप पे कॉल कर लो, ऑडियो कॉल कर लो, चैट करो, ठीक है, और उससे बात करो कि मुझे आपसे अपना एक पोस्टर और एक लिंक प्रमोट करवाना है, जो आप स्टोरी में भी करवा सकते हैं या आप रील भी कोलैब करवा सकते हो। तो वो आपसे कुछ पैसे लेगा। तो स्टोरी में प्रमोट करवाना वो डिपेंड करता है उसके कितने फॉलोअर्स है, उसका अकाउंट की कितनी रीच है, वो सब देखना पड़ता है। तो मिनिमम भी यहाँ पे 800 तो लगेगा, ठीक है। अगर आप रील कोलैब करवाते हैं तो मिनिमम 5000 तो यहाँ पे लगता है, ठीक है, रील कोलैब करवाने के लिए। और वो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनको उनका ट्रस्ट होता है उस इन्फ्लुएंसर पे, और वो फॉर्म फिल करेंगे और वो आपके साथ आगे वर्क को अंडरस्टैंड करेंगे। और इसमें भी रेशो अच्छा होता है, एएस भी बन जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स का पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लोगों ने फेक फॉलोअर्स खरीदे होते हैं। तो आपको ना अकाउंट जो है वो देखना आना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता चले कि ये फेक अकाउंट है, ये जेन्युइन अकाउंट है, ये जेन्युइन इन्फ्लुएंसर है कि नहीं है, पहले आपने अपने सीनियर से कंसल्ट करना है, ठीक है। तो सीनियर्स उसके फॉलोअर्स देख के, उसके लाइक्स देख के, उसके अकाउंट की रीच देख के आपको बता देगा कि इसे एड रन करवानी है, सॉरी इसे प्रमोशन करवाना है कि नहीं करवाना है, ठीक है। और दूसरा क्या रहता है कि देखो जब आप उनसे प्रमोशन करवाते हो, ठीक है, तो थोड़ा बार्गेनिंग करनी पड़ती है कि हाँ जी भैया इतने नहीं इतने ले लो, मैं भी स्टूडेंट हूँ। और बाकी अगर कोई नॉन में होगा इन्फ्लुएंसर तो बड़ी अच्छी बात है, तो फ्री का करवा लो। तो वो डिपेंड करता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये आप सीनियर से पूछो पहले, ये ना हो कि ऐसे उसको पेमेंट भेज दी बाद में आपको ब्लॉक करते हैं इन्फ्लुएंसर, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या क्या है जो दिमाग में होनी चाहिए, वो है ऑडियंस, कि जो इन्फ्लुएंसर है उसकी ऑडियंस कैसी है। मान के चलो आप उन्हीं सुपरस्टार से करवा लो प्रमोशन। अब आपको पता है उसकी ऑडियंस ऑब्वियसली वो अच्छी इतनी अच्छी नहीं होगी, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काम के भी नहीं होंगे हमारे, है ना। तो ऑडियंस जो है जैसी आपको चाहिए, क्या वो ऐसी ऑडियंस इन्फ्लुएंसर के पास है? मान के चलो अगर मुझे हाउस वाइफ चाहिए, तो मैं कोई ऐसी लड़की देखूंगी इन्फ्लुएंसर जो खाना बनाने वाली बनाती है, तो मुझे पता है वहां पे हाउस वाइफ होंगी, है ना। कोई ऐसी लड़की देखूंगी जो कि मैरिड है, अनमैरिड है, जिसके पास एक गर्ल्स का सेक्शन होगा, और उसको एक एजुकेटेड लोग फॉलो करते होंगे, तो मैं उससे करवाऊंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऑडियंस भी देखनी है। ये ना हो कि उसका कंटेंट बहुत क्रिंज हो, वो बड़ी दूसरी आ, अलग चीजों में कंटेंट बना रहा है जो आपके काम से रिलेटेड नहीं है। और मतलब काम से रिलेटेड भी मतलब वो पता है कि उसकी ऑडियंस ही अच्छी नहीं है, तो उन इन्फ्लुएंसर्स के पीछे नहीं जाना है। अच्छे इन्फ्लुएंसर्स जिनकी ऑडियंस अच्छी और आपके काम की हो, क्योंकि ऑडियंस भी तो मैटर करेगी ना जिनको कॉल करोगे आप, जो उन्होंने फॉर्म फिल करना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से जहां पे आपको लगता है कि मुझे अच्छी ऑडियंस मिल जाएगी, उस इन्फ्लुएंसर से बात करो। और बात करके आपको अगर नहीं पता चलता है कि वो अकाउंट जेन्युइन है या नहीं है, तो अपने सीनियर को सेंड करो, सीनियर चेकआउट करके आपको बता देगा, ठीक है। अब इसका तीसरा तरीका क्या रहता है, इन्हीं इनऑर्गेनिक लीड्स को जनरेट करने के लिए, वो रहता है पेड लीड्स। अगर मानकर चलो आप अभी फॉरएवर में आए हो, कल को आप सोशल ब्रांडिंग करोगे, तो बहुत सारे लोगों तक आपका अकाउंट पहुंचेगा, ठीक है। या आप कभी लीड्स पे कॉलिंग करोगे, मे बी उसमें से कुछ ऐसे पर्सन्स निकलेंगे जो लीड के लिए आपको पिच करेंगे, मार्केटर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो ये लोगों ने ना धंधा बनाया होता है। ये लोग क्या करते हैं, 1000 1500 लीड जनरेट करेंगे, और ये 12 रुपए की 15 रुपए की बेचेंगे और लाखों में ये पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात है, अगर कोई मार्केटर आपको बोल रहा है कि 20 रुपए की लीड, मैं आपको 12 रुपए की लीड दे रहा हूँ, 20 लीड्स लेके देखो मेरे से, ठीक है, 240 की लीड्स बनती हैं। तो अगर आप उसको 240 सेंड कर रहे हो, तो ये बंदा कैसा है आपको नहीं पता होगा। और 98% केसेस में ये वो मार्केटर्स होते हैं जिनकी लीड की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अगर आप 500 कॉलिंग भी कर लोगे ना, तो भी आपको इसमें से कुछ रिजल्ट नहीं आना। लोगों ने वहां से बोलना ही नहीं है कि मैंने फॉर्म फिल किया है। लोग आपको ऐसे मिलेंगे, अनपढ़ मिलेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे मिलेंगे जो सेम ही लीड उसने 10 लोगों को भी चेपी होगी, ठीक है। तो कभी भी इन मार्केटर्स पे भरोसा नहीं करना। अगर कोई भी मार्केटर आपको वहां से खुद बोल रहा है मेरे से लीड लो, तो समझ लो उस मार्केटर की लीड अच्छी नहीं है। क्योंकि जिस मार्केटर के पास अच्छी लीड होती है ना, उसको कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसके पास ऑलरेडी पहले से ही बहुत क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। पेड लीड्स
पे ज्यादा नहीं जाना है कि किसी को, किसी भी मार्केटर से उठा के ले लो कि हाँ उस सीनियर को भी ना बताओ और लगे पड़े हों करने, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। आपको नहीं पता वो किसकी वीडियो दिखा रहा है, आपको नहीं पता वो क्या बोल के आपको नंबर दे रहा है, कहाँ से उठा के वो आपको नंबर दे रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये चीज है। और आपको मैं एक चीज बताती हूँ, अच्छी लीड्स क्या होती हैं। अच्छी लीड्स का मतलब ये नहीं है कि आपको यस मिल गया। अच्छी, अगर कोई लीड आपको बोल रही है कि हाँ जी मैंने फॉर्म फिल किया है, मुझे वर्क अंडरस्टैंड करना है, तो वो लीड अच्छी है। बेकार लीड क्या होती है? जो बोले, जिस पूरी लीड्स के अंदर जो बोले नहीं किया फिल, ठीक है, फिल नहीं किया, ठीक है जी, किया होगा, याद नहीं है, तो मतलब ये लीड्स जो हैं, अगर आपकी 15-20 ऐसी लीड्स है तो ये लीड खराब है। बट अगर किसी ने बोला मैंने फॉर्म फिल किया है, तो सिंपल है, वो लीड अच्छी है। आगे आपकी स्किल्स है कि आप उसको कन्वर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लीड्स होती हैं। अब बात करते हैं कि हमें कैसे काम करना है इन लीड्स को यूज करके। अगर हमें अपना अननोन के अंदर रिजल्ट लेना है, लीड जनरेशन में रिजल्ट लेना है, तो वो चीज कैसे होगी? क्लियर? अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कहेंगे कि मैम मैंने तो 2cc करने के लिए पैसे लगाए थे, अब मुझे फिर से पैसे लगाने पड़ेंगे। तो देखो यार, एक चीज समझो सबसे पहले, एक तो ये तरह के लोग होंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जो पैसे से पैसा बना के अपना आगे बढ़ जाते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर जाते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज है कि आप फॉरएवर में अगर ग्रो करने आए हो, आपको पता है कि मुझे यहाँ से पैसा कमाना है, आपको पता है कि मैं मेहनती हूँ, मुझे बस एक लीड्स का सोर्स चाहिए, तो देखो एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। पे और ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक लीड्स होती है वो पेड होती है, बिल्कुल होती है पेड। ठीक है, अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ इसी माइंडसेट को, ताकि आपको भी वो माइंडसेट मैं दे सकूं और आप भी अपने बिजनेस में ग्रो कर सको। मान के चलो एक ऑटो रिक्शा वाला बंदा है। क्या है? एक ऑटो रिक्शा वाला। अब ये क्या करता है? ये मेहनत करता है। इसने एक अपना ऑटो डाला हुआ है और ये दिन के क्या कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है। इतनी ही लिमिट होती है एक इंसान की दिन में काम करने की। अब वो 12 घंटे काम करके अपना पर डे पे कितना पैसा बना रहा है हर दिन का? 2,000 रुपये। कितना बना रहा है? 2,000। अब मान के चलो उसने 30 दिन काम किया, मतलब 1 महीना, तो उसने कितना कमा लिया? 60,000 रुपए। अब आप बोलोगे मैम हम भी ऑटो रिक्शा डाल लेते हैं है ना, 60,000 रुपए कमा रहा है ना। अब देखो ये चीज समझो, अगर ये 60,000 कमा रहा है तो ये आज भी 60,000 रुपये होगा, ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी काम करने की। अगले महीने भी 60,000 से ज्यादा नहीं जा पाएगा, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। इसी तरीके से इसका एक साल निकल जाएगा। ये होते हैं मेहनती वाले लोग, पूरी उम्र मेहनत करने वाले। ठीक है, 12 घंटे काम करता रहेगा। और यही आप लोग करोगे अगर आप लोगों का माइंडसेट डेवलप नहीं है। आप भी गधों की तरह काम करते रहोगे और उसी चीज पे अटके रहोगे। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक तो ये है इसने यही करता रहा। अब एक दूसरा ऑटो रिक्शा वाला होता है, वो क्या है, बिजनेस माइंडसेट का। कौन से माइंडसेट का? बिजनेस। उसने क्या किया, अपना ऑटो रिक्शा डाला, ठीक है, उसको भी दिन का 2,000 रुपया बच रहा है, महीने का वो कितना कमा रहा है? 60,000 रुपये। अब उसने क्या किया, 6 महीने यही किया जैसे वो कर रहा था पहले वाला। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसी 6 महीने में से 2 महीने के पैसे बचा लिए और एक और ऑटो रिक्शा डाल लिया। ये इसका पहला ऑटो रिक्शा था। फिर इसने क्या किया, एक और ऑटो रिक्शा डाला और एक बंदा रख लिया उस ऑटो को चलाने के लिए। और ये भी सेम बंदा क्या कर रहा है फिर,
2,000 रुपया डेली कमा रहा है, और ये महीने का कितना बना के दे रहा है? 60,000 रुपया। अब इसी 60,000 रुपये में से ये 20,000 रुपया इसको क्या दे रहा है? तनख्वाह दे रहा है ये बंदा, ए बंदा। बी बंदे को क्या दे रहा है? तनख्वाह दे रहा है। ठीक है। अब इसको इस ऑटो से कितना बच रहा है? 40,000। अब इसके इनकम में कितना ऐड हो गया? 40,000। ठीक है। और ये ऑटो, अभी पहला वाला ऑटो ये खुद भी चला रहा है। ठीक है, क्लियर। अब इसने क्या किया, फिर से आगे ऑटो चलाया, इसने पैसे बचाए। फिर इसने 3-4 महीने बाद एक तीसरा ऑटो डाला, ड्राइवर रखा। ठीक है, वो भी इसको कितना बना के दे रहा है? 2,000 दिन का और 60,000 महीने का। और इसी में से 20,000 इसकी तनख्वाह जा रही है ड्राइवर की, और ये यहाँ से भी कितना कमा रहा है? 40,000। इसकी इनकम में फिर से क्या हो गया? 40,000 ऐड हो गया। ठीक है। अब इसने फिर से यही चीज की, 4 महीने और काम किया। फिर इसने चौथा ऑटो डाला, 2,000 यहां से कमा रहा है, 60,000 इसको महीने का बन रहा है, 20,000 ड्राइवर को जा रहा है, और इसको यहां से कितना प्रॉफिट हो रहा है? 40,000 रुपए। ठीक है। और इसका और कितना ऐड हो गया? 40,000। ठीक है। अब इसका टोटल कितना बन गया जी? 40,000 ऐड किया। और अब क्या होता है, ये कुछ मंथ बाद, आफ्टर फ्यू मंथ्स, ये क्या करेगा? अपने आप को फ्री कर लेता है, फ्री कर लेगा। ये क्या करेगा, जो ये ए वाला ऑटो ये चला रहा था ना, इसने इसके लिए भी क्या रख लिया? ड्राइवर। अब इसने 0 आवर्स दे रहा है, बट इसको क्या बन रहा है? इसका पैसा। ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे इसने पर्सन को रख लिया, और इसमें से भी अब ये 20,000 एक इंसान को दे रहा है। अब ये खुद काम नहीं कर रहा। ठीक है। अब 40,000 इसका ए ऑटो से, 40,000 प्रॉफिट इसका बी ऑटो से, 40,000 प्रॉफिट इसका सी ऑटो से, और डी ऑटो से भी इसका कितना है? 40,000 प्रॉफिट। मतलब 4 ऑटो से ये कितना प्रॉफिट बना रहा है? 40,000 का। तो ये कितना बन गया? हाँ जी, कितना बन गया? 1,60,000। मतलब अब ये मंथली कितना कमा रहा है? 1,60,000। बट अब ये यहाँ पे क्या है? फ्री है, क्योंकि इसने क्या किया? बिजनेस माइंडसेट से काम किया। बट ये वाला था, ये अभी भी कितना कमा रहा है? 60,000 रुपए। मेहनत करे जा रहा है, करे जा रहा है, इसने दिमाग लगाया, अपना बिजनेस बढ़ा लिया। अब मान के चलते हैं, ठीक है, इसी 1,60,000 के अंदर उसका खर्चा भी तो हुआ होगा ना। अब अगर उसने 4 ऑटो खरीदे हैं, तो 4 ऑटो को ईएमआई भी जाती होगी। मैं कहती हूँ 4 ऑटो की 10,000 रुपया ईएमआई जा रही है, तो कितनी ईएमआई होगी? 40,000 पर मंथ हो गई। अब मान के चलो इसी में मैक्सिमम लेते हैं, 20,000 रुपया एक्सपेंस होगा ऑटो का। ठीक है। तो अब उसका यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? ₹1,00,000। बिना खुद काम नहीं कर रहा, 1 लाख कमा रहा है। अब क्या होगा, 1 लाख कमा रहा है, अगर मान के चलो एक ऑटो उसका 3 लाख रुपए का है, तो 4 ऑटो कितने के होंगे? 12 लाख के। ठीक है। अगर वो 1 लाख हर महीने कमा रहा है, तो 12 महीने में कितना कमा लेगा? 12 लाख रुपए। और वो क्या हो गया, यहाँ से 12 लाख कमा के उसने अपने ऑटो के पैसे खत्म कर दिए। आफ्टर 1 ईयर उसका ऑटो फ्री है, ऑटो फ्री हो चुका है। इनकम उसकी फिर से कितनी आ गई? 1,40,000 मिनिमम। एक्सपेंस उधर ही रखते हैं, 1,40,000। समझ रहे हैं? इसका दिमाग देखो, यही होता है बिजनेस माइंडसेट। एक बंदा पैसे से पैसा कमाता है, और एक इंसान सिर्फ बचाने में लगा होता है, और वो पूरी उम्र मेहनत करते रहेगा, और ये इंसान फ्री हो गया, इसके बाद तो उसने जो कमाना है वो उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और इसको बढ़ाना होगा वो इसकी अपनी मर्जी है। समझ आ रहा है? इसी तरीके से देखो यार, अगर आप फॉरएवर में आ रहे हो,
आप लीड्स पे पैसा लगा रहे हो, तो वो आप इस माइंडसेट के अंदर आ रहे हो, बिजनेस वाले, गधा मजदूरी वाले में नहीं आ रहे। तो अगर आप बिजनेस माइंडसेट के हो तो आप ये चीज समझ जाओगे। अगर फिर भी 100-200 रुपए के लिए रोना, तो फिर रोते रहो, उसको बचा के महल डाल दो। अगर पता है 100-200 से महल नहीं पड़ते हैं, तो कमाने में लगाओ। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से क्या कैसे हमें करना है। अब मानकर चलो, हमें अगर इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना है लीड्स के थ्रू, तो हमें डेली मिनिमम 20 कॉलिंग्स तो चाहिए ही चाहिए। कितनी? 20 कॉलिंग्स। कितनी कॉलिंग्स चाहिए? 20। और इससे भी 20 कॉलिंग्स में आप कहोगे बहुत बड़ा रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको इस बिजनेस में अच्छे से ग्रो करना है, तो डेली 30 कॉलिंग्स प्लस चाहिए होती है, ये मैं आपको सीधा सीधा बता रही हूँ। बट अभी आप बिगनर होंगे, तो आप मिनिमम 20 कॉलिंग से स्टार्ट करो, और मैक्सिमम 30 प्लस जानी चाहिए। ये भी मिनिमम ही है, 30 प्लस। लोग 50-50 कॉलिंग करते हैं दिन की, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं आपको मिनिमम 20 कह रही हूँ, और थोड़ा अच्छा रिजल्ट लेने के लिए 30 कॉलिंग्स डेली। बट अभी आपने इस पे नहीं शिफ्ट होना, पहले आपने 1-2 मंथ्स इस पे अपना हाथ बिठाना है। ठीक है, मिनिमम 20 कॉलिंग्स पे। अब 20 कॉलिंग्स कैसे करनी है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप क्या करो, 15 नंबर्स लो पेड। पेड़ ये वो वाले नहीं कि किसी से पेड़ लेने हैं, ये हमारे अपने खुद के डिजिटल मार्केटर्स हैं, जो मेटा एड्स वाला मैंने स्टेप बताया था, मेटा एड से लेनी है। ठीक है, ये कहाँ से मिलेंगी? आपके सीनियर से। अब जिनकी मैं मैनेजर हूँ, जिनकी सीनियर मैनेजर अपलाइन मैं जिनकी हूँ, जो मेरी टीम में है, ठीक है, तो उनको मैं, वो मुझे पेमेंट करेंगे, मैं उनको लीड्स प्रोवाइड करूंगी। ठीक है। अगर कोई अभिषेक सर की टीम से है, कोई किसी और की टीम से है, मैनेजर की टीम से है, तो आपने अपने सीनियर को पेमेंट करनी है, जितनी लीड्स आपको चाहिए वो लीड्स आपको देंगे। और देखो सबसे अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे हर इंसान आपको ग्रो करवाने में लगा है। अगर एड सेटअप करवाना हो ना, 10,000 मंथली फीस होती है, तो वो फीस तो आपका सीनियर पे कर रहा है। तो ग्रेटफुल रहो यार, कि आपको हर चीज की हेल्प की जा रही है। आपको मिनिमम उतना अमाउंट कर रहे हो अपनी लीड लेने के लिए, जितना एक इंसान नॉर्मल खर्चे पानी में भी लगा देता है। अगर आप ऑफलाइन कहीं जॉब कर रहे होते ना, तो 100, 150, 200 रुपया आप ट्रेवलिंग में भी लगाते। तो यहाँ पे बिजनेस में लगाना है अपने। ठीक है। अब क्या है, अब ये नहीं, अब देखो कैसे करना है। 15 नंबर्स हमने क्या ले लिए, मेटा एड्स वाले पेड ले लिए। अगर मान के चलो 15 नंबर 10 रुपए के हिसाब से आ रहे हैं, तो कितना बना? 150 रुपया। ठीक है। और अगर मानकर चलो 15 रुपए हम 12 रुपए के हिसाब से लें, तो कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा? 180। कितना बन गया? 180। ठीक है, इतने बन गए। अब 15 नंबर हमने क्या किए? पेड लिए। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, हमें एक ही सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना। और 5 नंबर्स हमने क्या कर लिए? जनरेट कर लिए। कैसे? जैसे मैंने बताया, रेफरेंस से, डीएम से, इन्फ्लुएंसर के प्रमोशन से। ठीक है। या मानकर चलो आपने पर्सनल ब्रांडिंग से, इंस्टाग्राम से, जिस भी तरीके से आपने क्या किया, नंबर्स को क्या कर लिया? जनरेट कर लिया। ठीक है। और ये उसी दिन नहीं करना जनरेट, एक दिन पहले करना होता है, जब अगले दिन कॉलिंग करनी है। ठीक है। जनरेट किए। अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 नंबर ये हुए और 15 ये हुए, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 20। करो उस पे काम। और अगर आप यही काम 20 कॉलिंग्स कंसिस्टेंटली कर रहे हो, ठीक है, और आप 25 डेज तक भी करते हो, कितने डेज तक? 25 डेज तक, तो कितनी कॉलिंग्स बनती हैं? हाँ जी, कितनी कॉलिंग्स बनती हैं? 500 कॉलिंग्स। कितनी बनेंगी? 500 कॉलिंग्स आपकी बन जाएंगी। ठीक है। और अगर आप 500 कॉलिंग्स कर रहे हैं, और इसमें से मैं कहती हूँ 100 पीपल ने फोन नहीं उठाया, नॉट इंटरेस्टेड बोला, तो आपने कितने लोगों को इनवाइट किया? 400 पीपल को। क्या किया आपने? इनवाइट किया। और उसी 400 में से मैं कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ 200 पीपल है जो डे 1 क्लास अटेंड करते हैं, और आफ्टर डे 1 100 पीपल क्या बोलते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ क्लास के लिए, आगे काम को समझने के लिए, सॉरी। ठीक है, काम को समझने के लिए।
और ये पर्सन 100 में से 50% क्लासेस क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और 25% क्या करते हैं, 2cc को समझते हैं। इसी में से आपके चार से, सॉरी तीन, कम से कम भी अगर मैं बोलूं 2 से 3 एएस आपके हो जाएंगे। ठीक है, कितने एएस, 2 से 3 एएस। तो इस काम को करने का तरीका होता है, इस काम को इस तरीके से आपने करना है। ठीक है जी, 2 से 3 एस बन गए आपके, क्लियर। और यही देखो, अब आपको पता है, अगर मैं इसको थोड़ा कैलकुलेटिव हिसाब से बताऊं कि मैम हमारे पैसे कितने लग रहे हैं, हमें कैसे हो रहा है, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट में हो। देखो कैसे, अब मान के चलो मैंने 20 कॉलिंग्स की 500 कॉलिंग्स हुई, और 500 कॉलिंग्स का अगर मैं देखूं 10 रुपए के हिसाब से अगर मैं बिल बनाऊं, तो पूरा मंथ में मेरे कितने पैसे लगे, 5000। इतने लगे, 5000, सॉरी सॉरी, 5000 नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने 5 नंबर क्या किए हैं, जनरेट किए हैं। ठीक है, अब इस चीज को समझना, 15 को करो मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने 15 कॉलिंग्स पेड ली है ना। अगर हम 15 पेड ले रहे हैं और हमारे पास कितने दिन हम कॉल कर रहे हैं, 25 दिन, तो हमारी 375 क्या हो जाती हैं, पेड लीड्स हो जाती हैं। कितनी पेड लीड्स ली हमने, 375 पेड लीड्स ली। और अगर 10 रुपए के हिसाब से वो लीड्स आ रही हैं, ठीक है, कितने हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, तो कितने पैसे लगे हमारे, 3750 रुपीज। कितने, 3750, क्लियर। अब 3750 लगे। अब मानकर चलो यहाँ पे 25 लोग हैं, वर्स्ट टू वर्स्ट भी अगर मैं लूं, 25 लोगों ने 2cc सुना, ठीक है, 15 लोग भाग गए, ठीक है, कि नहीं करना, 10 ने बोला जी हाँ जी हमें करना है। अब इसमें से 10 के 10 2cc तो नहीं करेंगे। अब क्या होगा, मान के चलो इसी में से हमारे साथ 3 लोगों ने 10,000 से अपना वर्क जो है मिनिमम क्राइटेरिया से काम को स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और इसमें से एक पर्सन ने हमारे साथ क्या कर लिया, 2cc डन कर लिया। क्या कर लिया जी, 2cc डन कर लिया। अब यहाँ पे हमारा चेक कितने का बनेगा, मैं आपको वो बता देती हूँ। अगर आप अपना लीड्स पे पैसा लगा रहे हो, तो देखो स्क्रीन आपको विजिबल है, ठीक है, ये कैलकुलेटर मैंने आपके सामने खोल दिया है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि 3 पर्सन ने क्या किया, आपके साथ मिनिमम क्राइटेरिया से वर्क किया 10,000 से। और जो 10,000 होते हैं उसके 500 पॉइंट मिलते हैं। कितने पॉइंट मिलते हैं, 500 पॉइंट, ठीक है। अब 500 पॉइंट जो होते हैं, ठीक है, अगर हम 1cc का यहाँ पे मैं कॉस्ट लगा रही हूँ, कैलकुलेशन होती है, आपको भी करना नहीं आएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो इसका परसेंटेज कितना आएगा, आप एएस हैं, आपको 25% आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5625, ठीक है। और प्लस 5625 बना, और साथ में आपके साथ एक पर्सन ने क्या किया, अपना 2cc लेवल डन किया, ठीक है। 2cc लेवल क्या किया, डन किया। उसका भी आपको कितना आएगा, 25%। तो ये कितना हो गया, 13,000 रुपीज। मिनिमम बता रही हूँ, इससे ज्यादा ही रिजल्ट लोगे अगर अच्छे से काम कर रहे हो। तो मैंने क्या बताया था आपको, कि अगर आप यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहे हो, आप डेली बैठ रहे हो, डेली 25 दिन काम कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया आपने डेली 25 दिन काम किया, यहाँ से आपको टोटल जो होगा, अगर 3 लोग आपके साथ 10,000 पॉइंट्स, 10,000 पे कर रहे हैं, और मींस 500 पॉइंट से बिजनेस स्टार्ट किया, और किसी ने आपके साथ 2cc किया, तो यहाँ पे आपका जो चेक होगा वो कम से कम भी मैं जो आपको बताऊं 14,000 बन जाएगा। 14,000 का चेक बना। अब इस 14,000 में से आपने लीड्स पे कितने लगाए थे, चलो 4,000 लगा लो, 3750 का राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो मतलब आप प्रॉफिट कितने में हो, 10,000 आप क्या हो, प्रॉफिट में। अब आप मुझे बताओ, क्या लीड्स पे पैसा लगाना गलत था कि सही डिसीजन था, ये सही डिसीजन था। आपने 10,000 एक्स्ट्रा अर्न किया, बट कंडीशन जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, डेली वर्क करना है,
सॉरी डेली वर्क करना है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कितने हिसाब से किया है, 25 दिन के हिसाब से, ना कि 2 दिन के हिसाब से। तो मिनिमम 25 डेज रेगुलर वर्क करोगे, इतना पे आउट अर्न कर लोगे। और अगर 3 पर्सन ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया है 500 पॉइंट से, तो ये 1.5 सीसी बनेगा। और एक ने 2 सीसी किया, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 सीसी का डायरेक्ट बिजनेस आपका हो जाएगा। और 4 पर्सन आपको अपने डायरेक्ट में मिल जाएंगे, जिनके साथ आप काम करके नेक्स्ट मंथ अपना क्या कर सकते हो, सुपरवाइजर लेवल। क्या कर सकते हो, सुपरवाइजर लेवल, क्योंकि सुपरवाइजर लेवल 10 सीसी से होता है। तो नेक्स्ट मंथ भी आप और अच्छे से काम करोगे, 3.5 की जगह 4 सीसी खुद कर लोगे। तो जो 4 पर्सन टीम में आए हैं उनसे 6 सीसी का बिजनेस करवाना है, क्या बन जाओगे, सुपरवाइजर। क्लियर है? ठीक है जी। तो इस तरीके से काम करना है। और अगर आपको इससे ज्यादा और ग्रोथ लेनी है, आपको और आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ बता देती हूँ। 1 मिनट। हाँ, उसके क्या करना है, 30 कॉलिंग्स प्लस पे जाओ। अगर 6 सीसी डायरेक्ट में करना है, 10 सीसी डायरेक्ट में करना है, हाँ अगर 2-3 सीसी डायरेक्ट में करनी है, तो 20 कॉलिंग से चल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लीड जनरेशन का यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अब मैंने आपको तरीके बता दिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप अर्निंग्स कैसे ले सकते हो यहाँ से, ठीक है, उन्हीं लीड्स का यूज करके। तो अपने माइंडसेट को डेवलप करो कि यहाँ पे आपने जो लीड्स ले रहे हो, आप अपने बिजनेस पे लगा रहे हो, अपना पैसा कमाने के लिए लगा रहे हो। तो अगर मानकर चलो आप डेली इसी तरीके से काम कर रहे हो, आपको पहला आप महीना आपने काम किया, दूसरे महीने आपने ऐसे किया, आपको पे आउट्स आए, आप अपने यही पे आउट्स अपने नॉन सर्कल में दिखा के, उन्हीं नॉन सर्कल ने जिन्होंने आपको, अगर किसी ने मना किया, कोई नहीं आया, आपको वो उन्हीं से रिजल्ट आएगा। और आपका माइंडसेट पॉजिटिव हुआ होगा, आपकी बातों में पॉजिटिविटी होगी कि आपने पैसा कमाया है, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को आपने आगे ग्रोथ में लेना है। और देखो, जब आपको पैसा आया, उसी पैसे को, जैसे कि रिक्शा वाले ने क्या किया था कि अगर उसको पैसा आ रहा था, वो थोड़ा पैसा उसी में से बिजनेस पे लगा रहा था। तो अगर आपको 14,000 का चेक आया, 4,000 आपका पिछले महीने का था, 10,000 का प्रॉफिट है, तो उसी में से 2-3,000 फिर से अगले महीने अपना लीज पे लगाओ, फिर उसी से और 10,000 रुपया कमाओ। तो इस तरीके से आप अपनी अर्निंग्स को 10,000 से 50,000 तक ले जाओगे। कैसे ले जाओगे, क्योंकि जो आपका नेटवर्क है, जब वो काम कर रहा होगा और आप 4-4 सीसी डायरेक्ट में कर रहे होंगे, तो आपको टीम का बोनस भी आता है। तो आप 30-40 हजार रुपए के चेक तक पहुंच जाओगे 3-4 महीने में। ठीक है, तो रेगुलर वर्क करो। बाकी ये आज आपका लीड जनरेशन का सेशन था, होप सो आपको चीजें समझ आई हो। बाकी उन लोगों को जो आप लीड जनरेट कर रहे हो, उनको इनवाइट कैसे करना है, वो आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाया जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।